नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ओम सं शनैश्चराय नमः। जो लोग शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर के नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम, इस मंत्र का एक माला जप करते हैं पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके, निश्चित रूप से उन्हें 7.5 महादशा, अंतरदशा और ढैया का दोष नहीं लगता है। उनका जीवन निर्बाध रूप से आगे बढ़ता है। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सिर्फ पीपल ही नहीं बल्कि शनिदेव को शमी के पेड़ की पूजा से भी प्रसन्न किया जा सकता है। साथ ही शमी का पेड़ आपके घर में है यदि, तो हर दोष से आपको मुक्ति दिला सकता है। कालचक्र में आज देखिए कि कैसे शमी के पेड़ के अलग अलग 15 उपायों से आप अपने जीवन से कुछ परेशानियों को दूर कर सकते हैं। और कौन से हैं वो 2 खास उपाय जो कि अपनी राशि अनुसार आपको आज अपनाने हैं शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, ये भी जानेंगे आप आज कालचक्र में। और हमेशा की तरह चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 14 सितंबर 2013 शनिवार, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि रात 2:52 तक। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र रात में 1:19 तक रहेगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक। पंडित जी, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिरकार शमी के पेड़ की पूजा क्यों होती है? देखिए, शमी के पेड़ का वर्णन महाभारत काल में भी मिलता है। कुरुक्षेत्र में युद्ध पर जाने से पहले पांडवों ने शमी के वृक्ष की पूजा की थी, ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है और महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। और यह शक्ति और विजयी होने की कामना को पूर्ण करने वाला वृक्ष है, इसलिए शमी के पेड़ की पूजा करने से शक्ति और सफलता दोनों ही प्राप्त होती है। इसीलिए विजयदशमी के दिन सभी लोग शमी पेड़ का पूजन करते हैं। दशहरा एक प्रकार से ये क्षत्रियों का त्योहार और निश्चित रूप से अन्याय के ऊपर न्याय की पताका लहराने का दिन होता है दशहरा, जिस दिन शमी पेड़ की पूजा का विधान शास्त्रों में रचा गया है। कालिदास जी ने भी शमी के पेड़ के नीचे बैठ करके ही तपस्या की थी। महाकवि कालिदास, जिनका आज भी इस जगत में बहुत नाम है, उनको वाक शक्ति जो प्राप्त हुई थी, उनके ऊपर सरस्वती की जो इतनी कृपा हुई थी, उसके पीछे अगर आप देखें तो शमी वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने साधना की थी और वहीं उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। शमी का वृक्ष पापों का नाश करने वाला और दुश्मनों को पराजित करने वाला और अजेय शक्ति का स्रोत है। अर्जुन का धनुष धारण करने वाला और श्री राम का प्रिय यह शमी का वृक्ष निश्चित रूप से आपको शत्रुओं से रक्षा करता है और आपके उत्साह को और आपके साहस शौर्य को बढ़ाता है। इसलिए इस सनातन परंपरा में शमी के वृक्ष के पूजन का बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि शमी का एक फूल यदि भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर दिया जाए तो भगवान शिव प्रसन्न होकर के उस व्यक्ति की मनोकामना को पूरा कर देते हैं। तो देखा आप सभी ने शमी का पेड़ आखिरकार कितना प्रभावशाली है, लेकिन इसकी कैसे हम करें पूजा? आइए पंडित से जानते हैं। पंडित जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे हम शमी के पेड़ की पूजा करें शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए और शनि के बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए। देखिए, शमी के पेड़ में अग्नि तत्व की प्रधानता होती है। शनि के पेड़ में अग्नि तत्व की प्रधानता होती है, इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने घर में शमी के वृक्ष की जो गीली लकड़ी होती है, अर्थात शमी के वृक्ष से हरी लकड़ी आप प्राप्त करें और उसके छोटे छोटे टुकड़े बना करके आप अपने घर में हवन का आयोजन करें और हवन करें। शनि की कृपा पाने के लिए हर शनिवार को शमी के पेड़ की पूजा अवश्य करें। शनि ग्रह की शांति के लिए धनिष्ठा नक्षत्र, 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र धनिष्ठा होता है,
जिसके 2 चरण के बाद पंचक शुरू होता है। उसी धनिष्ठा नक्षत्र में आप अपने घर में शमी के पेड़ का पौधा आप जरूर लगाएं, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। शनिवार को शमी के पेड़ की जड़ घर ला करके काले कपड़े में बांध करके जो लोग अपने दाहिने बाह पर पुरुष और बाएं बाह पर स्त्रियां धारण करती हैं, उनको शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। शनिवार को शमी के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना शनि को प्रसन्न करने का एक बहुत बड़ा उपाय है। शनि की 7.5 और महादशा में यदि आपको कष्ट मिल रहा है और आप शमी के वृक्ष की पूजा कर रहे हैं, शमी के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला रहे हैं, तो आप विश्वास करिए इन कष्टों से सुनिश्चित रूप से आपको मुक्ति मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि शमी का वृक्ष शनिदेव की एक प्रकार की सबसे प्रिय वनस्पतियों में से एक है। तो जो लोग शमी के पेड़ की पूजा करते हैं और शमी के पेड़ का सेवन करते हैं, निश्चित रूप से उनके जीवन में शनिदेव हर समय अच्छा ही करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आइए इसी के साथ दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं। हमारी सबसे पहली राशि मेष राशि से। जानते हैं एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ जानते हैं शनिदेव की कृपा पाने के लिए 2 बेहद खास उपाय। पंडित जी बताइए। देखिए, आज मेष राशि के जातकों का स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहेगा। आज के आपके जो सुबह की शुरुआत हुई है बिल्कुल अच्छी हुई है। अगर आज आप किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आज आप सफल रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। कारोबार से जुड़ा हुआ कोई भी कामकाज यदि आप करना चाहते हैं उसमें भी आज आपको सफलता मिलेगी, और कारोबार से जुड़ा हुआ कोई भी कामकाज आज आपको शुरू करना चाहिए। आज आपकी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी, आपका डिप्रेशन समाप्त होगा और निश्चित रूप से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। मैं आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस समय शनि अपनी उच्च राशि में बैठ करके आपकी राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, इसलिए शनि के लिए 2 उपाय मैं बताऊंगा, इसको आप करिए, आपका दिन शुभ होगा। पहली बात तो आज कुत्ते को आप तेल चुपड़ी रोटी जरूर खिलाइए। दूसरी बात, शाम को पीपल के पेड़ के नीचे आप एक तेल का दीपक जरूर जलाइए, इससे शनिदेव प्रसन्न होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। बरेली से एक दर्शक जुड़ गए हैं। कौशल जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो पंडित जी, नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए कौशल जी। तो सर, मेरी उम्र 23 साल है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, मेरी सरकारी जॉब लगेगी या प्राइवेट, और मेरा भविष्य कैसा रहेगा और कब तक लगेगी सर? देखिए कौशल जी, आपने प्रश्न पूछा है तो आपके 10वें भाव का स्वामी बृहस्पति और आपके लग्न का स्वामी बुध और बृहस्पति दोनों ग्रहों की चतुर्थ दशम स्थिति है। कहीं से भी नहीं लगता कौशल जी कि आपकी सरकारी नौकरी लग पाएगी। प्राइवेट सेक्टर में आपको प्रयास करना चाहिए और बिल्कुल विलंब नहीं करना चाहिए। अब आपको शिक्षण संस्थान या बैंकिंग के क्षेत्र में प्रयास करके अपनी नौकरी के लिए जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना चाहिए। बढ़ते इसी के साथ वृषभ राशि की ओर। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ जानते हैं शनिदेव की कृपा पाने के लिए 2 बेहद खास उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, निसंदेह रूप से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आपको कहीं से रुका हुआ आपका धन मिल सकता है, आपको आज रुका हुआ आपका पैसा मिल सकता है। अप्रत्याशित रूप से यह धन प्राप्ति आपके मन को प्रसन्न करेगी। नौकरी में आपको प्रमोशन मिलने का योग बन रहा है। जहां आप नौकरी करते हैं वहां आपके उन्नति का पूरा योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नया घर या प्रॉपर्टी यदि आप खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा समय है, इसमें कोई दो राय नहीं। शनिदेव की आपके ऊपर भी कृपा बनी रहे, इसके लिए आप कौन से आज 2 उपाय करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। घर के मुख्य द्वार पर काले घोड़े की आप नाल लगाइए। आज काले तिल, कंबल और चमड़े के जूते, उड़द और लोहे का दान सायंकाल 4 बजे कीजिए। शनि की कृपा प्राप्त होगी। जय मां विंध्यवासिनी। आज की हमारी पहली लकी कॉलर, रिकॉर्डेड कॉलर, जिन्होंने हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके अपना सवाल रिकॉर्ड कराया था, वो है नागपुर की रहने वाली रोशनी। क्या है इनका सवाल, आइए सुनते हैं। उसके बाद पंडित जी से जानेंगे इनकी समस्या का समाधान।
मेरा नाम रोशनी है, मैं नागपुर से हूँ। मेरा जन्म 25/11/1988 है और मैं जन्म टाइम है 9:55। मेरा सवाल है कि मेरी शादी कब तक होगी। रोशनी, आपने प्रश्न किया है अपने विवाह के बारे में। प्रश्न लग्न का स्वामी शुक्र और सप्तम भाव का स्वामी मंगल परस्पर चतुर्थ दशम की युति बनाए हुए हैं। अभी फरवरी 2014 के बाद आपके विवाह का संयोग बनना शुरू होगा। फरवरी 2014 से लेकर के दिसंबर 2014 के बीच में आपके विवाह का संयोग बनेगा। आपको चाहिए कि मंगलवार के दिन तांबे के लोटे में मसूर भर करके 4 मंगलवार आप दान करें। इससे आपके विवाह कार्य में सुगमता होगी, सरलता होगी। पंडित जी, मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, 2 खास उपायों के साथ? देखिए, आज मिथुन राशि के जातकों के स्वास्थ्य में सुधार देखा जाएगा। आज मिथुन राशि के जातक बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आत्मविश्वास और पराक्रम की वृद्धि होगी। चेहरे पर भी एक विजय की आभा स्पष्ट रूप से देखी जा सकेगी। आपकी तारीफ होगी और आपका सम्मान भी बढ़ेगा। आज आपका रुतबा बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। रुके हुए सरकारी काम काज आप पूरे करेंगे और निश्चित रूप से जो आपकी अभी तक की दौड़ धूप थी वो आज रंग लाएगी। आज शनि के 2 उपाय आप कीजिए। पहला उपाय, आज शनि मंदिर जाकर के शनि देव का तैलाभिषेक करिए। और दूसरा उपाय, शमी के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक सायंकाल आप जरूर जलाइए। इससे निश्चित रूप से शनि देव की कृपा आपको प्राप्त होगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, कर्क राशि वालों का दैनिक राशिफल बताइए। देखिए, आज कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य अच्छा रहने के कारण आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा और आज बचत करने में भी आप सफल रहेंगे। धन की बचत करने में आज आपको सफलता मिलेगी और परिवार के सभी लोग आज आपका साथ देंगे। निश्चित रूप से आपका पूर्ण रूपेण नियंत्रण परिवार के ऊपर रहेगा। आज यात्रा करने से आपको फायदा होगा। यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी। आज आप शनि के 2 उपाय करके शनि की ढैया का जो अशुभ फल है उससे मुक्त हो सकते हैं। जैसे आज सिर्फ शनि देव के चरणों का ही आप दर्शन करें। कहा जाता है ना, शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती, इसलिए आप शनि के चरणों का मंदिर में जाकर के दर्शन करें और शनि मंदिर जाकर के काले गुलाब जामुन का भोग लगाएं। निश्चित रूप से इससे आपका भाग्योदय होगा, शनि देव की कृपा प्राप्त होगी। जय मां विंध्यवासिनी। शमी के पेड़ की पूजा आपको कैसे करनी चाहिए और इससे क्या फायदा होता है, यही बता रहे हैं आज हमें कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी। इस पर हम और आप बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सिंह और कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, आइए पंडित से जानते हैं। पंडित जी, सबसे पहले बताइए सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन और साथ ही साथ शनिदेव को मनाने के लिए कौन से हैं खास 2 उपाय। देखिए, आज सिंह राशि के जातकों का जो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इससे आज आप अच्छा महसूस करेंगे। निश्चित रूप से आपके मन में पूर्ण रूपेण संतोष का भाव जन्म लेगा। भविष्य में आपकी आमदनी भी बढ़ सकती है, आपके आय स्रोत का विस्तार भी हो सकता है। आज आप पूजा पाठ और धर्म कर्म में समय देंगे और इसमें आपका मन भी लगेगा। आज आपको किसी शुभ समाचार की प्राप्ति अवश्य होगी। अगर विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी कारोबार आप करते हैं, एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का कोई भी काम आप करते हैं, तो उसमें आज आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी जो आपके व्यवसाय के लिए, आपके परिवार के लिए हितकारी होगा। आज शनि देव की कृपा कैसे आपको प्राप्त हो, इसके लिए आप कौन से 2 उपाय करेंगे, इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुने। आज अपने बाल और नाखून आप कदापि न काटें। ओम संग शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 1 माला जप आप जरूर करें, इससे शनि देव की कृपा प्राप्त होगी। जय मां विंध्यवासिनी। जीन से एक दर्शक जुड़ गई हैं। सुमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है पंडित जी। जी। उसकी उम्र 2016 जनवरी जी। और उसका नाम अंकुश है। जन्म 1:15 जी, क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी, उसके पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा जी। आप बिल्कुल चिंता न करें। बुध और शुक्र दोनों की द्वितीय द्वादश स्थिति है। अभी आपका बेटा छोटा है, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। आपको चाहिए कि आप उनके बैग में
21 मसूर के दाने लाल कपड़े में सिल करके मंगलवार को रख दें। निश्चित रूप से पढ़ाई में मन लगेगा। और उनसे आप कहिए कि बुधवार के दिन गणेश मंदिर में दुर्वांकुर और लड्डू कभी कभी चढ़ाया करें, इससे भी उन्हें लाभ मिलेगा। प्रतापगढ़ से एक दर्शक जुड़ गई है। पूजा जी, स्वागत है आपका। उम्र बताकर सवाल करें। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए पूजा जी। पंडित जी, मैं पूजा बोल रही, मेरी उम्र 29 साल है और मेरी फरवरी में शादी हुई है। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ मेरा ये रिश्ता टूट जाएगा या बनेगा, और मेरी लाइफ कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा पंडित जी। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, हाथ पैर में दर्द रहता है, छाती का पेन भी रहता है, इसके उपाय बता दीजिए। और ये जरूर बताइए ये रिश्ता टूटेगा या रहेगा। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा पूजा कि आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा और रिश्ता नहीं टूटेगा, इस बात की पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूँ। आपको सिर्फ एक उपाय करना होगा बेटा। वो उपाय ये करना होगा कि आपको दुर्गा सप्तशती में जो अर्गला स्त्रोत है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि, इस अर्गला स्त्रोत का रोज पाठ करना चाहिए और कवच का भी रोज पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में कवच भी है, अर्गला स्त्रोत भी है। और नवरात्र के जो 9 दिन आते हैं उसमें आपको व्रत करना चाहिए, फलाहार करते हुए व्रत करना चाहिए और दुर्गा जी की आराधना करनी चाहिए। इससे आपका दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। आप बिल्कुल मत घबराइए, आपका भविष्य सुरक्षित है। कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, आइए जानते हैं। और पंडित जी, साथ ही साथ शनिदेव की कृपा पाने के लिए 2 खास उपाय भी। आज कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य खराब रहने के कारण काम में मन नहीं लगेगा। भविष्य में आपकी आमदनी बढ़ने का तो संकेत मिल रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा धन की चिंता आपको सताएगी। बच्चों से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो अब समाप्त होने वाली हैं। बच्चों का भाग्योदय होने वाला है। आज की गई यात्रा से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन बताएं कि आप 7.5 से गुजर रहे हैं। आज शनिदेव के लिए आप 2 उपाय करके 7.5 के कुप्रभाव से आप बच सकते हैं। आपको चाहिए कि आज शनिदेव को काले तिल आप जरूर चढ़ाएं। दूसरा उपाय यह है कि किसी गरीब व्यक्ति को उड़द के दाल की कचौड़ी अगर आप दिन भर में आज खिलाने में कामयाब होते हैं तो निश्चित रूप से शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होगी और 7.5 का कुप्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज हम आपको बता रहे हैं कि शमी के पेड़ की पूजा करके आप कैसे अपने जीवन की तमाम परेशानियों को कम कर सकते हैं। जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि शमी के पेड़ के जो पत्ते हैं उनसे भी आप कुछ आसान से उपाय कर सकते हैं अपनी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए। कौन से है वो आसान उपाय, आइए जानते हैं। पंडित जी, शमी के पेड़ के बारे में तो आपने हमें बता दिया, इसकी खासियत भी बता दी और कुछ खास उपाय भी बताए, लेकिन अगर हम इसके पत्तों की बात करें, उनसे जुड़े हुए कौन से उपाय हैं? देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है कि जिस भी जमीन में शमी का वृक्ष लगा होता है वो जमीन उपजाऊ हो जाती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और शमी का पेड़ जिस भी जमीन में लगा होता है वहाँ की उर्वरा शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। इसलिए शमी के वृक्ष को घर के आसपास लगाने से वास्तु दोष भी दूर होता है। शमी के वृक्ष की एक ऐसी खासियत है, इससे एक ऐसी ऊर्जा निकलती है जो घर के वास्तु दोष को और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक सिद्ध होती है। शमी के पेड़ में भगवान शिव का वास माना गया है, ऐसे हमारे शास्त्रों की मान्यता है। इसलिए भगवान गणेश को शमी के पत्ते चढ़ाने से कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। अगर शमी के पत्ते तोड़ करके बुधवार के दिन भगवान गणेश के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, भगवान गणेश को समर्पित किया जाए, तो आप विश्वास करिए विघ्न विनायक गणेश की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। नवरात्र में जब शक्ति की आराधना की जाती है, जब माता राजराजेश्वरी दुर्गा की आराधना की जाती है, उस समय उनकी पूजा में यदि शमी का पत्ता आप अर्पित करते हैं तो इससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आपका और धन के जो स्रोत हैं वो आपके मजबूत होंगे और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। निश्चित रूप से मां दुर्गा की कृपा से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ की सिद्धि होगी और आप सुखी रहेंगे, क्योंकि इस कलयुग में यह शमी का वृक्ष भी एक तरह से कल्प वृक्ष के समान अपने
साधकों का, अपने भक्तों का और इसकी सेवा करने वालों का मनोकामना को पूरा करता है। चलिए इसी के साथ रुक करते हैं राशियों का, बात करते हैं तुला राशि की, जानते हैं लिब्रेंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ पंडित जी शनिदेव की कृपा पाने के लिए तुला राशि वालों के लिए खास 2 उपाय भी। देखिए, आज जो तुला राशि के जातक हैं, आज आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। अगर आज अपने स्वास्थ्य से आप लापरवाही करेंगे तो स्वास्थ्य के कारण आपको परेशानी हो सकती है। आज कोई नया काम शुरू करने से आपको फायदा मिल सकता है। यदि अपने रोजी रोजगार से जुड़ा हुआ कोई नया काम आप शुरू करना चाहते हैं तो सोचे नहीं, आप काम को शुरू करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आज माता का सुख, माता का लाड प्यार और माता का पूरा सहयोग आज आपके जीवन में मिलेगा। माता के दिशा दर्शन में आज आप सफल रहेंगे। आज आपको नौकरी के क्षेत्र में निसंदेह सफलता मिलेगी। आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका अधिकार बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन शनि की 7.5 चल रही है आपके ऊपर। इस समय आप शनि के लिए आज क्या 2 उपाय करें जिससे आपका जीवन उत्तम हो, इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। आज आप एक तो जरूरतमंद लोगों की मदद करें और दूसरा सरसों के तेल का खाना आज आप बिल्कुल न खाएं और न बनाएं। निश्चित रूप से इससे शनि देव की कृपा आपके ऊपर होगी और 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर कम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की, जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और पंडित जी शनिदेव की कृपा पाने के लिए 2 खास उपाय भी। देखिए, आज वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। आज आप सुबह से ही अपनी दिनचर्या में चुस्त दुरुस्त होकर के अपने काम को निपटा रहे हैं, अच्छी बात है। और प्रतियोगी परीक्षा में निश्चित रूप से आपका प्रदर्शन सराहनीय रहेगा और आपको सफलता मिलेगी। आपकी आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार होगा। आपकी आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार होगा और आय के विभिन्न स्रोतों में मजबूती आएगी और आपकी धन की स्थिति जो है वो अच्छी होगी। कहीं से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति आपको होगी जिसका दूरगामी परिणाम आपके जीवन में बहुत अच्छा होगा। आज आप शनि के लिए 2 उपाय करें। पहला उपाय तो आज आप हनुमान मंदिर में पूजा करें और प्रसाद चढ़ाएं। हनुमान जी की उपासना से शनि देव सदैव प्रसन्न होते हैं। आज काले कपड़े पहने और घर से थोड़ी सी अदरक खा करके आप निकलें। निश्चित रूप से 7.5 का भी प्रभाव कम होगा और आपके जीवन में शनि देव की कृपा भी बरसेगी। जय मां विंध्यवासिनी। धनु राशि का रुख करते हैं, जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि शनिदेव की कृपा पाने के लिए 2 उपाय कौन से खास हैं जो इन्हें जरूर करने चाहिए। पंडित जी बताइए। देखिए, आज धनु राशि के जातकों के स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप जो चाहें वो खाएं। खान पान पर आपको ध्यान देना होगा। आज आप अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान दें और समय से भोजन करें। सोच समझ करके आज आप बोलें, नहीं तो परेशानी हो सकती है। अगर वाणी पर अपने नियंत्रण नहीं रखेंगे तो बिना मतलब के बदनामी के आप शिकार होंगे और विवाद भी बढ़ सकता है। आज आपको अपने बच्चों की तरक्की होती हुई दिखाई देगी और वो अपने जीवन के क्षेत्र में सफल होंगे। आज आपको व्यापार से ज्यादा फायदा हो सकता है। आज आपको अपने व्यापार में मन लगाना चाहिए और अपने व्यावसायिक स्थल पर समय देना चाहिए। आप शनि के 2 उपाय आज करें। पहला उपाय, शनि स्तोत्र का आप पाठ करें और सरसों के तेल में अपनी छाया देख करके सरसों का तेल दान करें। इन दोनों उपायों को करने से शनि देव की भी कृपा प्राप्त होगी और आपका जीवन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आइए बात करते हैं आज के हमारे दूसरे लकी स्पेशल कॉलर की, जो कि है हरियाणा के रहने वाले अजमेर सिंह, जिन्होंने हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके अपना सवाल रिकॉर्ड कराया था। आइए सुनते हैं क्या है इनका सवाल, उसके बाद पंडित से जानेंगे इनकी समस्या का समाधान। अजमेर सिंह, डेट ऑफ बर्थ 24/10/1980, प्लेस ऑफ बर्थ मोरली हिल्स हरियाणा, टाइम ऑफ बर्थ सुबह के 5 बजे। मेरा सवाल है कि मेरी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं और मेरी शादी कब तक होगी। पहली बात तो सरकारी नौकरी का प्रश्न है। मंगल शनि चतुर्थ दशम दृष्टि से इस समय संयोग बना रहे हैं।
बिल्कुल 1% भी सरकारी नौकरी का योग नहीं है। और यह स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहूंगा कि सरकारी नौकरी के चक्कर में अपना समय बर्बाद ना करें। जहां तक विवाह का प्रश्न है, इसके बारे में बताना चाहूंगा। बुध और बृहस्पति की स्थिति अभी आपके कुंडली में चतुर्थ दशम है। अभी आपके विवाह में कम से कम 10 महीने का विलंब है। 2014 के अंत और 15 के प्रारंभ में आपका विवाह होगा। आपको चाहिए बुधवार के दिन हरा कपड़ा और हरी चूड़ियां किन्नर को दान करें। इससे आपके विवाह का कार्य शीघ्र होगा। फरीदाबाद से एक दर्शक जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी, स्वागत है आपका। उम्र बताकर सवाल करें। मैडम, मेरी उम्र है 29 साल जी। ये 17 अक्टूबर 1984 की डेट ऑफ बर्थ है मेरी। सवाल बोलिए। सवाल, मैं अपनी नौकरी और अपनी परेशानियों के विषय में थोड़ा जानना चाहता हूँ। मैं बड़ा परेशान रहता हूँ मैडम, बड़ा दुखी रहता हूँ जी। नौकरी सही नहीं चल पा रही है, नौकरी कैसी रहेगी आगे? जी पंडित। देखिए, द्वितीय सप्तमें मंगल का बृहस्पति के साथ द्वितीय द्वादश संबंध इस बात का संकेत है कि अभी आप अपने जीवन से सचमुच में संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन यदि आप हनुमान जी की उपासना करें, नित्य 100 दिनों तक सुंदर कांड का पाठ करें, तो इससे निश्चित रूप से आपके रोजी रोटी के क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में और आपके व्यक्तिगत जीवन में सुख अवश्य आएगा और आपकी जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी। आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और आपको चाहिए कि आप एक मूंगा की अंगूठी भी अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में 10 रत्ती का मंगलवार को धारण करें। संगरूर पंजाब से एक दर्शक जुड़ गई है। तरनजोत जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। तरनजोत जी, आप हमें सुन पा रही हैं? एक और दर्शक जुड़ गए हैं पटना से। बिट्टू जी, स्वागत है आपका। उम्र बताकर सवाल करें। पंडित जी नमस्ते। मेरा जन्म 5 अक्टूबर 1993 का हुआ था जी। और मेरे में है कि लगता है कि मन उदासी से और फिर खुशी से आ जाता है। और मेरे को सरकारी नौकरी कब मिलेगा सर, और मेरे सुखी जीवन कब आएगी? देखो बिट्टू जी, आपने पहली प्रश्न आपने नौकरी के लिए पूछा है। शुक्र शनि का साल चल रहा है, सरकारी नौकरी का योग आपका बन रहा है। 24वें साल में आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। अभी 2 वर्षों का विलंब है। सरकारी नौकरी निश्चित रूप से आपको मिलेगी। आपके सुखी जीवन की शुरुआत 27वें वर्ष से होगी। आपका भाग्योदय होगा। लेकिन रोज आपको चाहिए कि आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर किया करें और हनुमान चालीसा के पाठ के साथ साथ कभी कभी मंगलवार को सिंदूर और तेल का चोला हनुमान जी पर चढ़वाया करें। इससे आपका भाग्योदय होगा। पंडित जी, शमी के पेड़ से और कौन से उपाय किए जा सकते हैं? देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको कि शमी का पेड़ इस कलयुग में बड़ा ही चमत्कारिक है। मनुष्य के दुख को दूर करने के लिए इसका दर्शन ही बहुत पर्याप्त है। लेकिन शमी के पेड़ की पूजा करने के बाद शमी के वृक्ष की जड़ से थोड़ी मिट्टी और शमी के पत्ते लेकर के यदि आप अपने तिजोरी में रख देते हैं तो निश्चित रूप से जादू टोने टोटके से आपको मुक्ति मिलेगी। दशहरे के दिन अर्थात विजयदशमी के दिन शमी के वृक्ष की पूजा करने से हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। और घर को बुरी नजर से बचाने के लिए शुक्रवार की ही रात को घोड़े की नाल को सरसों के तेल में डुबो करके अपने घर में आप रख दें और शनिवार को इसे मुख्य द्वार पर, घोड़े की नाल जो है इसे घर के मुख्य द्वार पर आप लगाएं और जो सरसों का तेल बचेगा उसको ले जा करके शमी के पेड़ में आप चढ़ा दें। इससे आप देखें कि आपके घर के ऊपर किसी तरह के दोष की कोई संभावना नहीं बचेगी। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे कुंडली कॉलर है बागपत के रहने वाले पवन कुमार। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी, क्या कहती है इनकी कुंडली? पवन कुमार का जन्म 22 जुलाई 1969 को 10 बजे रात में बागपत उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी जन्म कुंडली है कुंभ लग्न की। लग्न का स्वामी शनि नीच का होकर के पराक्रम भाव में बैठा हुआ है और इनके भाग्य का स्वामी शुक्र स्वगृही होकर के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है।
मंगल इनके जीविका भाव का स्वामी होकर के दशम स्थान में जीविका भाव में बैठा हुआ है, लेकिन इनकी जन्म कुंडली का चंद्रमा भाग्य स्थान में तुला राशि में है। इस समय आपकी शनि की 7.5 चल रही है और पवन कुमार जी आपके जन्म कुंडली के हिसाब से शनि में मंगल का अंतर चल रहा है। यह बिल्कुल भी ठीक समय आपके लिए नहीं है। नीच के शनि की महादशा में आप चल रहे हैं। यह समय आपके संघर्ष पर विराम लगाने वाला, आपके पुरुषार्थ को प्रभावित करने वाला और बड़ी मेहनत करने के बावजूद सफलता मिलने वाली है। आपको चाहिए कि आप तवा, चिमटा, अंगीठी, कड़ाही, कंबल, चाकू, तेल, ये 7 चीजें शनिवार को किसी जरूरतमंद बुजुर्ग को दान करें और सुंदरकांड का नित्य पाठ करें। बैल को गुड़ और रोटी मंगलवार को खिलाएं। इससे आपका जीवन निश्चित रूप से अच्छा होगा। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों के आज के राशिफल की। जानते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ जानते हैं शनिदेव की कृपा पाने के लिए 2 खास उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य निस्संदेह अच्छा रहेगा। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आज आप अपने कार्यों के प्रति पूर्ण रूपेण सतर्क रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में यदि आप विद्यार्थी हैं तो थोड़ी सी कठिनाई आप महसूस करेंगे, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। ये कठिनाई आपकी ज्यादा समय तक की नहीं है। धर्म, कर्म और पूजा पाठ में आपका मन लगेगा। निश्चित रूप से आज आपको जिज्ञासा होगी गुप्त विषयों को, गुप्त रहस्यों को जानने की, जिसमें आपको लगभग कामयाबी भी मिलेगी। ऑफिस, अपने कार्यालय में जो भी काम आप करेंगे उसकी आज आपको प्रशंसा प्राप्त होगी। आज शनिवार का दिन है। आपको चाहिए कि सरसों के तेल, थोड़े से सरसों के तेल कहीं मिट्टी पर आप गिराइए और नारियल या बादाम नदी में प्रवाहित कीजिए। इससे शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ कुंभ राशि की ओर। जानते हैं कि एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ शनिदेव की कृपा पाने के लिए 2 खास उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और अपने काम धंधे में आपका मन लगेगा। आज व्यवसाय में और नौकरी में आप मन लगा करके काम करेंगे। रोज की अपेक्षा आज आपका ध्यान ज्यादा लगेगा। आज छोटी या लंबी जो भी यात्रा आप करेंगे निश्चित रूप से उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। नौकरी में आपको नया पद मिल सकता है, आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है और यह नई जिम्मेदारी, यह नया पद आपके भविष्य के लिए अच्छा साबित होगा, उत्तम साबित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और परिवार वालों का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। आज आप परिवार को भी समय दे पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज आपको शनि के जो 2 उपाय करने हैं उसे मैं बताना चाहूंगा। एक तो आप एक तांबे का सिक्का नदी में प्रवाहित कर दें। दूसरा, आज नीले रंग के कपड़े पहन करके आप शनि के मंत्रों का जप करें, जैसे नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। शनि के मंत्र का जप करिए, निश्चित रूप से शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी। जय मां विंध्यवासिनी। राशियों में अंतिम राशि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि इन्हें आज 2 खास उपाय कौन से करने हैं शनिदेव की कृपा पाने के लिए। पंडित जी बताइए। आज मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। निश्चित रूप से आज इनका तन मन दोनों ठीक रहेगा। बच्चों की भी तरक्की होगी और इनके बेटे और बेटी का भी आज भाग्योदय होगा। दोस्त और भाइयों का, मित्र और भाइयों का पूरा आपको सहयोग प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि यदि यात्रा बहुत जरूरी है तभी करें, नहीं तो यात्रा करते समय थोड़ी सी सावधानी आपको जरूर बरतनी चाहिए। जैसे घर से निकलने के पूर्व भगवान गणेश का स्मरण करके निकलें। आज आपको शनि के जो 2 उपाय करने हैं, क्योंकि आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, वो ये है कि कच्चे दूध में काले तिल मिला करके आप शिवलिंग पर भगवान शिव का दूधाभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें। और दूसरा उपाय यह है कि सोते समय पैर और हाथ के नाखूनों पर सरसों का तेल लगा करके 20 नाखूनों पर
और आप सोएं। निश्चित रूप से इससे शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होगी। जय मां विंध्यवासिनी। रायपुर से एक दर्शक जुड़ गई है। रंजिता जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। पंडित जी प्रणाम। हाँ, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका जन्म 3/3/81 को कवर्धा में छत्तीसगढ़ में हुआ। पंडित जी उनकी 12 साल से वो जंगल विभाग में काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी नौकरी अभी तक वहाँ पक्की नहीं हुई है। कुछ दिन पहले उनको कॉल आया था, कॉल लेटर नौकरी के लिए, तो इस बार लगा पंडित जी कि हो जाएगा, लेकिन वहाँ भी उनको धोखा। देखिए, ऐसा है कि अभी उनके जीविका के स्रोत में अस्थायित्व आने का योग नहीं बना है। आप अगर चाहती हैं कि वो अपने जीविका के स्रोत में अस्थायित्व रूप धारण करें, तो आपको वैभव लक्ष्मी का व्रत करना चाहिए। 21 शुक्रवार आप वैभव लक्ष्मी का व्रत कीजिए और वैभव लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि वो पति की जीविका आपके अस्थायित्व के रूप में परिवर्तित करें। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।